सभी को आत्मबल। पहले थोड़ा मैं आपके बारे में बोलूंगी। नमस्ते। नमस्ते सभी को, आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। और आप यहाँ पर आए और यहाँ पर हम लोग जो ये 40 मास्टर्स के मैसेजेस सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है। आज संयुक्ता पाढ़ी जी, जो कि उड़ीसा की रहने वाली है, रागदा डिस्ट्रिक्ट, ये शिक्षिका हैं, टीचर हैं, और पहली से 5वीं तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाती हैं और भगवत गीता में बहुत अच्छे से उच्चारण करती हैं। आप इनकी बात सुनिए। आज ये हिरण्यकश्यप, इन मास्टर के बारे में बोलेंगी। तो बहुत बहुत स्वागत है संयुक्ता जी आपका। और ओवर टू यू एंड थैंक यू। आप ओवर टू यू मैम। थैंक यू मैम। सभी को मेरा आत्मवंदन। मैं आज 40 मैसेजेस फ्रॉम 40 मास्टर्स के बारे में जो टॉपिक दिया गया है, हिरण्यकश्यप है, वो मेरे लिए। आज के इस सेशन के शुरुआत करने से पहले मैं पितामह पत्री जी को, सभी सद्गुरुओं को, सभी गुरुमंडला को प्रणाम करते हुए आज की इस सेशन को शुरू करना चाहती हूँ। सभी को मेरे नमस्ते और धन्यवाद। हिरण्यकश्यप के बारे में जानने से पहले उनके पूर्व जन्म के बारे में थोड़ा जानेंगे, क्योंकि रीइंकारनेशन तो सभी के होते हैं। क्यों हमारी जिंदगी में क्या होता है जानने के लिए हम तत्पर होते हैं, इसीलिए हिरण्यकश्यप के प्रीवियस लाइफ के बारे में पहले जानेंगे। हम सभी लोग जानते हैं विष्णु जी वैकुंठ लोक में रहते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि विष्णु जी वैकुंठ में रहते थे, तो वो विश्राम लेना चाहते थे। इसीलिए उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे, इस बात को दृष्टि में रखते हुए अपने 2 द्वारपाल जय और विजय को द्वार पर पहरा देने के लिए बोला था। जय और विजय विष्णु जी का परम भक्त थे, तो विष्णु जी का हर एक बात को वो स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे। इस आदेश को भी उन्होंने स्ट्रिक्टली फॉलो किया और वो द्वार पर रहकर वो पहरा देने लगे। तो तभी 5 महर्षि वहां पे आए विष्णु जी के दर्शन के लिए। मगर ये दोनों भाई, जय विजय दोनों भाई थे, पहरेदार भी थे। तो ये दोनों भाई विष्णु भक्ति में इतना लीन थे कि वो 5 महर्षि उन्हें 5 बच्चों की तरह दिखाई दी, इसीलिए भीतर जाने के लिए परमिशन नहीं दिया। सो वो 5 ब्रह्मर्षि ये दोनों भाई को शाप दिया। बोले आप लोग भगवान विष्णु के पास हो, इसीलिए आपको पता नहीं है कि हम लोग कितने दूर से आए हैं, कितने प्यास है हमारे दिल में भगवान के दर्शन के लिए। आप समझ नहीं सकते हो, आप पास हो ना, इसीलिए आपके मन में बहुत अहंकार है, इसीलिए हमें छोड़ नहीं रहे हो। तो हम आप दोनों को शाप देते हैं कि आप अभी से भगवान विष्णु से दूर हो जा, भगवान विष्णु के पास और नहीं रह सकते। तो दोनों भाई तभी रियलाइज होता है कि उनसे भूल हुई, इसलिए वो 5 महर्षियों से क्षमा प्रार्थना करते हैं। बोलते हैं हमें माफ कर दीजिए, विष्णु के बगैर हम जी नहीं सकते, जैसे भी करके हमें विष्णु जी के पास ही रहना है। तभी वो महर्षियों ने 2 ऑप्शन देते हैं। एक बोलते हैं आप विष्णु जी को पा सकते हो, इसके लिए आप लोगों को धरती पर 12 बार जन्म लेना पड़ेगा भक्त बनकर। अगर एक ऑप्शन हुआ, दूसरा ऑप्शन था कि 3 जन्मों में भी आप मुक्ति पा सकते हो, लेकिन इसके लिए भगवान विष्णु जी से आपको वैर करना पड़ेगा, यानी कि शत्रु बनना पड़ेगा। तो ये 2 ऑप्शन वो 2 भाई सुनते हैं, सुनकर दूसरा ऑप्शन को वो चूज करके धरती पर 3 बार जन्म लेके मुक्ति पाना चाहते हैं, विष्णु जी के पास आना चाहते हैं। इसीलिए इसी कारण वो जय विजय सतयुग में हिरण्यक्ष के रूप में जन्म लेते हैं। त्रेता युग में वो रावण और कुंभकर्ण के रूप में आते हैं धरती पे। द्वापर युग में
और कंस और शिशुपाल के रूप में इस धरती पर जन्म लेते हैं और भगवान विष्णु के हाथ उनका उद्धार होता है। यही उनकी कहानी है। इसलिए सतयुग में हिरण्यकश्यप जब धरती पर जन्म लिए थे, पूर्व जन्म के सोल प्लान के हिसाब से, और पैदाइश से ही शिव भक्त होते हैं, शिव जी को ही मानते हैं। वो विश्वास करते हैं कि शिव जी ही सर्वशक्तिमान है, उनके अलावा इस संसार में और कोई नहीं है, वो ही उनके लिए सब कुछ होते हैं। इसलिए शिव जी को हमेशा ध्यान करना, प्रार्थना करना, शिव उन्हें प्रसन्न करने के लिए तपस्या करना, ये सब करते रहते हैं। तो अभी भगवान शिव जी के अलावा और कोई शक्ति का अस्तित्व को वो मानते नहीं। ऐसे चलता रहता है। इसी कारण वो अपने राज्य में सभी को बोल देते हैं कि विष्णु भक्त कोई भी उनके राज्य में नहीं रह सकता। तो उनकी प्रजा हिरण्यकश्यप के भय से कोई भी विष्णु जी की पूजा नहीं करते हैं। मगर उनके एक रानी होती है जिनका नाम था कयाधु। कयाधु नाम की एक रानी थी। वो कयाधु जी क्या करते हैं कि वो विष्णु को अपना इष्ट मानते हैं। हमेशा छुपके छुपके अपने पति से विष्णु जी की आराधना करती रहती। उनकी कोख से प्रहलाद जी का जन्म होता है। अपने माँ के भक्ति के कारण प्रहलाद जी विष्णु का भक्त बन जाते, जो कि हिरण्यकश्यप जी को पसंद नहीं था। हिरण्यकश्यप विष्णु जी को, विष्णु भगवान को अपना दुश्मन मानते रहते हैं, क्योंकि उनके भाई हिरण्याक्ष को विष्णु जी के हाथ वध होना पड़ा था। इसीलिए वो विष्णु जी को अपने दुश्मन मानते रहते हैं। मगर प्रहलाद जी हमेशा हरि का नाम लेकर हरि का जप करते रहते हैं और अपने पिताजी को समझाना चाहते हैं कि केवल शिव जी ही नहीं है, शिव जी के अलावा और भी भगवान है, और भी मास्टर्स है, और भी शक्तियां हैं जो इस संसार में रहते हैं। वो उनका अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। मगर अपने अज्ञानता के कारण हिरण्यकश्यप जी अपने बेटे की बात को नहीं मानते। कभी कभी उन्हें लगता है कि प्रहलाद ठीक बोल रहे हैं, मगर मानते नहीं, हिरण्यकश्यप मानते नहीं। हमेशा, हर वक्त, हर पल प्रहलाद कोशिश करते हैं कि वो अपने पिता को समझाए, विष्णु को माने, वो भी सर्वशक्तिमान है, वो ही रचयिता है इस संसार का। मगर ये बात को हिरण्यकश्यप स्वीकार नहीं करते। प्रहलाद चाहते हैं कि हरि नाम को जप करे हिरण्यकश्यप चाहते हैं कि प्रहलाद शिव का नाम को जप करे। ऐसे बाप बेटे के बीच में द्वंद्व रहता है। एक दूसरे को परिवर्तन करने के लिए चाहते रहते हैं, मगर कोई भी पीछे नहीं हटता। ऐसे जिद में होकर रह के हिरण्यकश्यप प्रहलाद को, अपने बेटा है ना, वो मेरी बात माने, मैं जो बोलता हूँ वो वही करे, यही सोच हर पिता का रहता है। हिरण्यकश्यप का भी यही सोच रहता है। छोटा बच्चा है, मैं जो बोलूंगा वही उसे मानना पड़ेगा। मगर प्रहलाद नहीं मानते हैं, तो प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यप कोशिश करके कभी विष देते हैं, कभी जहरीला सांपों से मरवाने की कोशिश करते हैं, कभी अग्नि में डाल के जला देना चाहते हैं, तो कभी पहाड़ से उन्हें फेंक के मारना चाहते हैं। मगर हर बार प्रहलाद अपने भक्ति के शक्ति से बच जाते हैं। हिरण्यकश्यप का हार ही होता है। जब ऐसा होता है तो हिरण्यकश्यप बताते हैं कि इस बुक में कहीं ना कहीं उनके अंदर ये विचार आती है, प्रहलाद ठीक बोल रहा है, उसकी बात मान लेना चाहिए। मगर उनके दिल में होता है, दिमाग नहीं मानता। इसलिए अपने मुंह से वो हरि का नाम नहीं लेते हैं, प्रहलाद के बात को वो स्वीकारते नहीं, एक्सेप्ट नहीं करते। आखिर एक जब उनके अज्ञानता चरम सीमा पर पहुंचती है, तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को चैलेंज देते हैं कि तुम हमेशा हरि हरि बोलते हो,
तो आप तुम्हारा हरि कहाँ है, मुझे दिखाओ, फिजिकली मुझे दिखाओ, मैं देखना चाहती हूँ कैसा होते हैं हरि। तभी प्रहलाद जी सरलता से नम्र भाव से बोलते हैं, हरि तो हर जगह होते हैं, आप जहां पे भी देख सकते हो। तो तभी गुस्से में आकर हिरण्यकश्यप अपने दरबार में जो स्तंभ होता है, पिलर, उस स्तंभ को अपने गदे से प्रहार करते, बार बार प्रहार करते हैं। वहीं से उस स्तंभ से भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में अवतरित होके हिरण्यकश्यप जी को मुक्ति देते हैं, मार के उन्हें मुक्ति देते हैं एक जन्म से। यही है कहानी हमारे हिरण्यकश्यप का। तो मास्टर हिरण्यकश्यप हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं कि यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स लिखे हूँ। पहला है, हम लोग सोचते हैं आई नो, मुझे पता है, मैं जानता हूँ या जानती हूँ। तो वो बताते हैं कि अगर हमारे मन में ऐसा ख्याल आए कि हम कुछ जानते हैं, हम हमारे भीतर बहुत ज्ञान है, तो हमें मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन करके हमें और गहरा जाके हमारे पास जितने ज्ञान है वो क्या सही है या गलत है, कितना सही है कितना गलत है, इसके अलावा भी और कुछ है या नहीं, ऐसी प्रश्न करना चाहिए और कुछ ज्यादा ज्ञान पाने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहती हूँ। जो हम ओम देखते हैं ना, ओम ओम के ऊपर चंद्र बिंदु होता है। वो चंद्र जो होता है पूरे सर्किल का 1/4 होता है, 1/4 अंश होता है। यानी कि इस जो दृश्यमान जगत है, सारे सृष्टि का, परमात्मा की सृष्टि का एक भाग है जो हम देखते हैं। और हमारे पास जितने ज्ञान है वो बिंदु मात्र ज्ञान है। चंद्र के ऊपर जो बिंदु होता है वो बिंदु मात्र ज्ञान हमारे भीतर है। सागर में एक बूंद जितना ज्ञान हमारे पास होता है। सागर में तो इतना जल है जिसे हम माप नहीं सकते। ऐसे ज्ञान का कोई अंत नहीं होता है। यहाँ पे दूसरे पॉइंट बोलते हैं हिरण्यकश्यप जी, हमारे चारों ओर बहुत सारे मास्टर्स हैं जो हमें हमेशा सही राह दिखा के आगे बढ़ाना चाहते हैं। मुक्ति की ओर जाने के लिए हमें प्रोत्साहित करते रहते हैं, गाइडेंस देते रहते हैं, मगर हम उन्हें मानते नहीं, देखते नहीं। कभी कभी ये भी एक अज्ञानता का सूचना देता है। तो वो बोलते हैं कि हमें जितने मास्टर्स आके कुछ बोले तो सभी से ज्यादा सीखना चाहिए, जितना हो सके सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। वो फिर से बोलते हैं वो मास्टर्स हमारा थर्ड आई ओपन करने में भी सहायता करने के लिए प्रस्तुत है। मगर क्या हम प्रस्तुत है उनके साथ जुड़ने के लिए, उनके बात मानने के लिए? हम अगर प्रस्तुत नहीं होंगे तो कैसे सीखेंगे, कैसे बढ़ेंगे? थर्ड आई के बारे में थोड़ा हम आलोकपात करेंगे। पत्री जी बोलते हैं कि हर एक इंसान का 4 आंखें होते हैं, 2 चर्म नेत्र, एक मनोनेत्र और एक ज्ञान नेत्र। चर्म नेत्र में हम इस संसार को देखते हैं, जो देखते हैं वो सब हमारे दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड होके रहता है। जब मनोनेत्र में हम किसी को देखना चाहते हैं जो हमारे पास नहीं है, उन्हें अगर याद करें, जैसे कि हमारे बच्चे दूर हो या पेरेंट्स दूर हो या ताजमहल देखना चाहते हैं, तो हम पहले देखा हुआ ना, अभी भी आंख खोल के या आंख बंद करके भी उन्हें देख सकते हैं। हमारे बच्चों की फेस हमारे सामने आ सकता है। ये मनोनेत्र का काम है। जब एक मनोनेत्र और चर्मनेत्र बंद होता है, काम करना बंद कर देता है, तब हमारी ज्ञान नेत्र खुलता है। इस ज्ञान नेत्र खोलने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन करना चाहिए, जो कि हमारे गुरु जी ही बताते हैं। मास्टर हिरण्यकश्यप यही मैसेज हमें दे रहे हैं। वो कहते हैं कि मास्टर्स हमें राह दिखा सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं, ध्यान सिखा सकते हैं, मगर पुरुषार्थ तो हमें ही करना पड़ेगा, मेहनत तो हमें ही करना पड़ेगा, वरना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो हमें दिखा सकते हैं, हमारे हाथ को पकड़ के ले सकते हैं, मगर
चलना तो हमें ही पड़ेगा ना। इसीलिए हम उन मास्टर्स के गाइडेंस को मान के आगे बढ़ना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, सज्जन संगत और स्वाध्याय से ज्ञान अर्जन करना चाहिए। केवल मास्टर्स ही नहीं है, इस प्रकृति में, प्रकृति माँ जो हमारे चारों ओर फैली है, वहां के भी ये पेड़ पौधे पशु पक्षियां, इनकी से भी हमें कुछ सीखना ही चाहिए। हर एक मास्टर है। तो यहाँ पे और एक पॉइंट है जो मास्टर हिरण्यकश्यप ने बताया, हमें कभी किसी को छोटा मानना चाहिए, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी के भीतर वो परमात्मा है, वो ज्ञान है। परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप। वो तीनों शक्तियां सभी के भीतर है। इसलिए सभी को हमें मानना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए। किसी को भी उम्र में चाहे वो हमसे छोटे हो सकते हैं, लेकिन ज्ञान से तो बड़ा हो सकते हैं ना। इसलिए उन्हें भी हमें रिस्पेक्ट ही देना चाहिए। जो बता रहे हैं ध्यान से सुन के कुछ सीखना चाहिए। लास्ट पॉइंट है, वो कहते हैं कि ये जो दुर्लभ मानव जीवन हमें मिला है, वो बहुत मूल्यवान है, बहुत वैल्यू है इसका। इस जीवन को हमें इधर उधर के काम से एंगेज करके वेस्ट नहीं करना चाहिए। ज्ञान शिक्षा करना चाहिए। ज्ञान शिक्षा करके हम जहां से आए थे, जिस परमात्मा से आए थे, वहीं तक पहुंचने के लिए प्रयास करना चाहिए, बार बार कोशिश करनी चाहिए, ध्यान के मार्ग में चलना चाहिए। मास्टर का इतना मैसेज था। मुझे ऐसा लगता है कि हम सब बहुत लकी है, क्योंकि देखिए ना, सतयुग में हिरण्यकश्यप जी ने जन्म लिया था। भगवान विष्णु जी उद्धार करने आए। विष्णु रहते थे वैकुंठ लोक में, हिरण्यकश्यप जी रहते थे धरती लोक। दोनों लोकों के बीच का फैसला था, दूरता, डिस्टेंस। जब त्रेता युग आई, श्रीलंका में थे रावण और कुंभकर्ण, भारत में थे भगवान श्री राम। तो दोनों देशों के बीच की दूरी आए, यानी कि दूरता, डिस्टेंस कम होने लगी। जब द्वापर युग में कंस और शिशुपाल श्री कृष्ण जी आए, तो एक ही परिवार में तीनों तीनों ने जन्म लिया था। यानी कि कंस थे श्री कृष्ण जी के मामा, और शिशुपाल थे श्री कृष्ण जी के मौसी का बेटा भाई। एक परिवार में थे। भगवान होते हैं ज्ञान स्वरूप। ये जो री इनकारनेशन हुआ है देव जी का, ये थे अज्ञानता करो, यानी कि ज्ञान अज्ञान के बीच में जो फैसला होता है ना, दूर से अभी पास पास युग के बाद, एक युग के बाद जो दूसरे युग आता है, फासला कम होने लगा। अभी तो कलयुग आया है। एक कलयुग में ज्ञान और अज्ञान हमारे भीतर ही है, बाहर नहीं है। हम चाहे तो, कोशिश करें तो, ध्यान दे तो हमारे भीतर से अंधकार को जल्द से जल्द दूर कर सकते हैं। यही हमारे लिए खुशी की बात है। ओम शांति में भी यही बात बोलते हैं। अभी तो संगम युग चल रहा है, यानी कि कली के अंत, सतयुग के आरंभ होने वाला है। इस समय जो चाहेगा जल्दी ही ज्ञान को प्राप्त कर सकेगा, और जल्दी ही उसका एसेंशन हो सकता है। तो इसके लिए हम सब अपने आप को धन्यवाद देंगे, अपने आप को लकी समझेंगे। यही था आज के मेरे टॉपिक का विषय। इसमें और इस मैं अभी अपने वक्तव्य बंद करना चाहती हूँ। उससे पहले मैं अनुराधा जी को और शिरीषा मैडम को हृदयपूर्वक धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि शिरीषा मैडम ने मुझे इस ग्रुप में शामिल होने में सहायता की, और अनुराधा मैडम ने मुझे आज इस जो टॉपिक का बोली, उसे बोलने के लिए बहुत प्रोत्साहित किया। इसलिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करती हूँ। और दूसरे मास्टर से भी जो है यहाँ पे, सभी को मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि अभी तक पेशेंस में मुझे सुना। धन्यवाद। आत्मबंधन। और कोई कुछ पॉइंट्स कहेंगे तो मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, मैं खुश होंगी। और किसी को कुछ पता है तो प्लीज बताइए।
थैंक यू संयुक्ता मैम, बहुत 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 अच्छा समझाया। आपके शब्द, आपकी आवाज, सब में रस भरा हुआ है। बहुत बहुत अच्छा समझाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। और स्पेशली वो जो आपने युगों का बताया ना, कि कैसे युगों में, मतलब एक लास्ट में पहले परिवार में आए और फिर अब हृदय में है दोनों चीजें। मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये लास्ट का, तो बहुत ही अच्छा, बहुत मजेदार था। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। आत्मवंदन संयुक्ता मैम, थैंक और सभी को आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। आपने बहुत अच्छे से आज हिरण्यकश्यप की यह कथा सुनाई, बहुत ही अच्छा लगा, दिल को छुआ आपका एक एक शब्द। ऐसा कोई टीचर समझाता है, गुरु समझाता है अपने शिष्य को, आपने इतने अच्छे से क्लियरली सभी सब शब्द रखा। आपने फिर वो भी बताया कि उन्होंने बोला है कि हमारा मानव जन्म दुर्लभ है, उसको वेस्ट नहीं करें, ध्यान करके अपने अंदर जो भी प्रकट करना है, जो जागृति उठाना है, हमारी एवोल्यूशन में हमें खुद बैठना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, ये भी बताया। और थर्ड आई के बारे में भी आपने बताया, इतना सरलता से सहजता से आपने बताया, बहुत